हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आई क्यू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर 2023 का जीव विज्ञान। ठीक है, और ये जीव विज्ञान जो है यह किसका है, तो टेस्ट पेपर 2 हम लोग एसपीडी के तरफ से जो बिहार एसएससी स्पेशल सामान्य विज्ञान आता है, इसमें टेस्ट वाइज पहले थ्योरी दिया हुआ है, उसके बाद एमसीक्यू दिया हुआ है, तो टेस्ट 1 टेस्ट 2 ऐसे करके दिया हुआ है। तो हम लोग टेस्ट पेपर 2 देखने वाले। टेस्ट पेपर 1 हम लोगों ने देख लिया, जिसमें हम लोग सेल वगैरह के बारे में देखे थे, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सब के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखे थे। आज उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और उससे आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ओके। अगर आप एसपीडी का करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, जो दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक के लिए जो वार्षिकांक आया है, इसमें टोटल लास्ट में 812 एमसीक्यू दिए हुए हैं। अगर आप इस 812 एमसीक्यूज को देखना चाहते हैं केवल और केवल 2 घंटे में, केवल 2 घंटे में टोटल 812 एमसीक्यूज को कंप्लीट कर दिया गया है, तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, महामैराथन वीडियो है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो 8287277311 पे कभी भी आप टेक्स्ट या आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग गोल्जी का, लाइसोसोम, क्रोमोसोम, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जूम करते हैं और देखते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड 37 एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। टेस्ट पेपर 2 में टोटल 37 एमसीक्यूज ही दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग गोल्जी काय के बारे में पढ़ते हैं। गोल्जी काय क्या है? यह एक कोशिकांग है। ओके। गोल्जी काय का खोज किसके द्वारा किया गया था? कैमिलो गल्जी के द्वारा किया गया था गोल्जी काय का खोज। और गोल्जी काय का क्रियात्मक इकाई क्या है? सिस्टर्नी है। ठीक है, क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या हुआ? उसका जो सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट वो क्या है? सिस्टर्नी है। ठीक है, यानी बहुत सारे सिस्टर्नी से मिलकर एक गोल्जी काय का निर्माण होता है। गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं? गोल्जी काय को बोलते हैं। और गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? श्रवण होता है। क्या होता है? श्रवण करना इसका मुख्य कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो वह गोल्जी काय के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लाइसोसोम। ठीक है, अब लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1948 ईस्वी में किया था। और लाइसोसोम एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइसोसोम एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। और लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? बाह्य पदार्थों का भक्षण करना और पाचन करना, यानी कोशिका के अंदर पाचन का करना किसका काम है? लाइसोसोम का काम है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। कैसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं? और इसको एटम बम बोलते हैं। कैसे एटम बम बोलते हैं, दोनों बताते हैं। जैसे मान लेते हैं यह कोशिका है, ठीक है, यह न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे कोई अंग है, ये कोई बहुत सारा यहाँ पे इसके अंदर कोशिकांग है। मान लेते हैं ये जो कोशिकांग है, यह कोशिकांग जो है खराब हो चुका है। तो अब लाइसोसोम क्या करेगा? इसके पास जाएगा और एक पैकेट टाइप का रहता है, और इसी के पास में फट जाएगा। इसी के फट एक थैली टाइप का रहता है, इसी के पास में फट जाएगा। तो वह क्या होगा? यह जो कोशिकांग है यह बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसका भक्षण कर लेगा और इसका पाचन कर देगा, ताकि वो जो खराब कोशिकांग है वो कोशिका के अंदर नहीं रहे। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि यह थैली फटता है और आत्महत्या होता है। एटम बम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एटम बम जैसे फटता है और जो कोशिकांग है उसको मार देता है, इसलिए इसको कोशिका का एटम बम भी कहते हैं, लाइसोसोम को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं। राइबोसोम का खोज किसने किया था? पैलेट ने किया था। कब? 1953 ईस्वी में। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रिका के द्वारा किया जाता है राइबोसोम का निर्माण। और राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम। ठीक है, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में कौन पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम आता है, जो हम लोग जो फर्स्ट क्लास इसका देखे थे उसमें देख चुके हैं। और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाया जाता है। ओके। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण है वो गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा ऊर्जा का फैक्ट्री किसको बोलते हैं? ऊर्जा का फैक्ट्री किसको बोलते हैं कोशिका में? ऊर्जा का फैक्ट्री, कोशिका का ऊर्जा का फैक्ट्री किसे बोलते हैं? पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। हम हिंट्स देते हैं, एम से उसका नाम है। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। अब हम लोग लवक के बारे में पढ़ते हैं। लवक से रिलेटेड आपको बता दें, ये केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें? पादप में पाया जाता है।
लवक पाया जाता है केवल और केवल पादप में। लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, वर्णी लवक जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, हरित लवक जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अवर्णी लवक मुख्यतः अवर्णी लवक जो है यह किसमें, जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसके, जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं अवर्णी लवक। ये याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फूलों और बीजों को आकर्षण रंग, जो फूल जो होते हैं काफी कलरफुल होते हैं। ठीक है। जो बीज भी होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, तो उनको कलर कौन प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट कलर उसको प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या काम है, जड़ के कोशिका में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रदान करता है। और जो हरित लवक होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, यह पत्तियों का रंग हरा करता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, पत्तियों का रंग हरा करता है, जिसको हम लोग हरित लवक के नाम से जानते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। पत्तियों का रंग पीला कभी कभी हो जाता है, तो पत्तियों का रंग पीला क्यों हो जाता है, हरा से पीला होता है, कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्लोरोफिल, जिसको हम लोग हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं। क्लोरोफिल किसमें, पत्तियों में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन कौन सा है, मैग्नीशियम है। कौन सा, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में। प्रकाश संश्लेषण में सहायता कौन प्रदान करता है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट है, वो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है। कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। कोशिका का रसोई घर हरित लवक को बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है। हरित लौक से ही रिलेटेड है। अब हम लोग उसमें क्या पढ़े थे, ये कलर जो है, ये कलर भी प्रदान करता है कौन, जो क्रोमोप्लास्ट है वो। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो टमाटर में लाल रंग है, यह कौन सा किसके द्वारा होता है, लाइकोपीन के कारण होता है टमाटर में लाल रंग। हल्दी का पीला रंग किसके द्वारा होता है, जेंथोफिल के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जेंथोफिल के द्वारा। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है, कैरिका जेंथिन के द्वारा। किसके द्वारा, कैरिका जेंथिन के द्वारा होता है। और सेब में लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एंथोसाइनिन के द्वारा। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है, कैप्सेंथिन के द्वारा। किसके द्वारा, कैप्सेंथिन के द्वारा होता है। और गाजर में कौन सा वर्णक होता है, तो कैरोटीन के द्वारा गाजर जो है वह वो अपना कलर वैसे बताता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं केंद्रक या रसधानी, केंद्रक या रसधानी एवं तारकाय के बारे में। केंद्रक ये सब कोशिका का ही पार्ट है। केंद्रक जो है, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था 1831 ईस्वी में। ओके। कोशिका प्रबंधन का कार्य कौन करता है, केंद्रक करता है, यानी कोशिका का नियंत्रण का कार्य केंद्रक करता है। कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। और कोशिका का मुख्य भाग क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। केंद्रक का मुख्य भाग क्रोमैटिन होता है, याद रखिएगा। क्रोमैटिन किसका बना होता है, क्रोमैटिन बना होता है प्रोटीन हिस्टोन का और डीएनए का। प्रोटीन हिस्टोन और डीएनए के मिलकर के क्रोमैटिन बना होता है। कोशिका की निर्जीव रचना रसधानी के कारण होता है। और रसधानी पाया जाता है किसमें, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है रसधानी। तारकाय की खोज वोवेरी ने किया था, कौन, वेवेरी ने किया था। तरकाय किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है तरकाय। ठीक है। अब हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में देख लेते हैं। कोशिका विभाजन, केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है, करियोकाइनेसिस कहलाती है। ठीक है। जिसको हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं, यानी समसूत्री विभाजन किस में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, लैंगिक या जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। असूत्री विभाजन होता है किसमें, जीवाणुओं में होता है असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और अर्धसूत्री विभाजन का खोज फार्मर और मुर्रे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, फार्मर और मुर्रे के द्वारा। अब हम लोग देख लेते हैं जैव विकास के बारे में। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा, डार्विन ने दिया था। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा, डार्विन ने ही दिया था। और विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, डार्विन को ही बोला जाता है विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी जो है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक या पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। और मटर के पौधे में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, टोटल 7 अलग अलग फैक्टर पे इन्होंने रिसर्च किए थे। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता था किसने, डब्ल्यू वाटसन ने। डब्ल्यू वाटसन ने जो अनुवांशिकता के विज्ञान है इसको अनुवांशिकी कहा था।
जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। ठीक है, किसने? डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें। ठीक है, अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है? अनुवांशिकता की मूल इकाई जीन है, और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा? विल्हेल्म जोहानसेन के द्वारा 1909 में किया गया था। जीन अवस्थित होते हैं किसमें? गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बीडल और टैटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, एक जीन एक एंजाइम को। गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। किसने? मेंडल ने गैमिट की शुद्धता का प्रतिपादन किया था। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुआ था। अब हम लोग गुणसूत्र या क्रोमोसोम के बारे में देख लेते हैं। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में किया था। ठीक है, क्रोमोसोम शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। किसके द्वारा? क्रोमैटिक नामक पदार्थ से। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्रों के द्वारा ही। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? कितना होता है? 46 होता है, जिसको हम 23 जोड़ी बोलते हैं गुणसूत्रों की संख्या होती है। लिंग गुणसूत्र क्या कहलाता है? 23वां जोड़ा जो है वह, इसको हम लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। 23वां जोड़ा को, जो 23 जोड़ा होता है, और जो 23वां जोड़ा को हम लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। पुरुष और स्त्री जीन संगठन एक्स वाई और एक्स एक्स होता है। पुरुष में 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वह एक्स वाई होता है, और महिला में 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वह एक्स एक्स होता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र से, यानी एक्स वाई से। अगर एक्स आया पिता की तरफ से, ठीक है, तो वह गर्ल्स होगी, और वाई आया तो वो बॉयज होगा। ऐसे होता है। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है, कौन सा? तो 22 जोड़ा क्रोमोसोम प्लस में वाई यहाँ से पिता से ये प्राप्त करता है, 22 प्लस वाई। ठीक है, अगर गर्ल्स का पूछा जाए तो 22 प्लस एक्स होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल का खोज जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने 1869 ईस्वी में किया था। किसने? फ्रेडरिक मीसर ने 1869 ईस्वी में किया था। थोड़ा सा पेन वर्क नहीं कर रहा है, अब हो गया। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है। किससे? न्यूक्लियोटाइड से होता है। और दो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और डीएनए होता है। न्यूक्लिक अम्ल दो होता है, एक आरएनए होता है और एक डीएनए होता है। आरएनए का पूर्ण रूप होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो डीएनए होता है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसके द्वारा? किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था 1953 ईस्वी में। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था। वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसके लिए 1962 में। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नबर्ग के द्वारा किया गया था, और डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना और आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना डीएनए का मुख्य कार्य होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग थ्योरी पढ़े, इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। बोल रहा है लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम क्या क्या करता है? कोशिका में पाचन की क्रिया करता है। पाचन केंद्र है, एक का ये राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किसमें होती है? गुणसूत्र की संख्या सबसे कम जीवाणु में होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसमें? जीवाणु में। किसे कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में न्यूक्लिक एसिड को जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसमें असूत्री विभाजन होता है? असूत्री विभाजन जीवाणु में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? समसूत्री विभाजन जो है यह कितने चरणों में पूरा होता है? टोटल 5 चरणों में पूरा होता है समसूत्री विभाजन। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है मानव में। 7 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय ओ आणविक जीव विज्ञान केंद्र है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गोल्जी काय का कार्य क्या है? ऊपर हम लोग देख चुके हैं, जो फर्स्ट पॉइंट यही था। गोल्जी काय का कार्य है श्रवण करना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग एटम बम के नाम से भी जानते हैं। कोशिका के एटम बम के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? लाइसोसोम को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों में हरा रंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर का। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ? जड़ में के कोशिका में पाया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट से फूल का और फल का कलर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग कौन प्रदान करता है? वह क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये प्रोटीन का संश्लेषण इसका मेन कार्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। टाइम में लाल रंग का कारण क्या होता है? सॉरी, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? यह होता है लाइकोपीन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता या जनक मेंडल को कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मेंडल को। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और समसूत्री विभाजन किस कोशिका में पाया जाता है? यह कायी की कोशिका में पाया जाता है समसूत्री विभाजन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये पॉइंट हम लोग ऊपर देख चुके हैं, लेकिन जो ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखे 20 नंबर, यह थ्योरी में नहीं था लेकिन क्वेश्चन में है। ठीक है, तो हर पॉइंट आपका कवर होगा, कोई थ्योरी में तो कोई एमसीक्यूज में। पुरुष जीन संगठक होता है। पुरुष जीन संगठन कौन होता है? एक्स और वाई होता है। हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बॉयज होगा तो पुरुष से कौन सा विरासत मिलेगा? 22 + वाई। और अगर गर्ल्स होगी तो विरासत में 22 + एक्स लेगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है? एक्स और वाई जो पिता में होता है, उसी से लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? इसका कारण है जैंथोफिल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में सहायक कौन होता है? यह होता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? यह मटर के पौधे का चुनाव किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अनुवांशिकी का पिता भी मेंडल को बोला जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? विडल और टैटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया गया था? वाटसन और क्रिक ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इनको 1962 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का एटम बम किसको बोलते हैं? हम लोग लाइसोसोम को बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देख चुके हैं हम लोग। जीन बने होते हैं। जीन
क्या चीज़ के बने होते हैं? जीन जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? आनुवंशिकता की मूल इकाई जीन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हम लोग जो 36 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट 37 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर बिहार एसएससी का जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है उसका सेट 11 तक डाल दिया गया है। आज सेट 12 अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो लीजिए और इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लीजिए जो 812 एमसीक्यूज का वीडियो है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है 8287277311 पे आप कॉल मैसेज व्हाट्सएप जो भी है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट पेपर 3 के साथ। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।